हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं कुछ खा रही हूँ और सिलाई कर रही हूँ। ये मूंग दाल का था जो कि पॉकेट में आता है, तो कुछ कुछ मुंह में डालते रहते हैं और काम करते हैं तो अच्छा लगता है। कभी कभी मतलब मूड हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा ही ऐसा होता है। कभी मन करता है कि कुछ चटपटा सा कुछ खाऊं, तो वो मैंने खाया। और फिर ये एक ब्लाउज़ था जिसका कि लंबाई छोटा हो गया था, तो इसमें जो है मैं इस तरह से झालर लगा दूंगी तो डिजाइन का डिजाइन भी हो जाएगा और लंबाई भी बढ़ जाएगा। तो उसी काम में लगी हुई हूँ मैं। थोड़ी गर्मी है और मतलब बारिश जब होती है तो अच्छा लगता है, फिर बारिश ख़त्म होती है तो थोड़ी गर्मी लगने लगती है। तो पंखा चला लेती हूँ तो थोड़ा मतलब कूल हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो ये इसमें मैं प्लेट लगा लगा के और लंबाई इसका बढ़ा लूँगी, क्योंकि पहले अंदाज़ नहीं लगा कि हाँ ये मतलब लंबाई में छोटा है या बराबर है। तो उस हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग तो मैं कर ली, लेकिन लगता है कि थोड़ा छोटा हो गया है। तो इसके लिए इसमें ये इस तरह से प्लेट डाल के बैठा दूँगी तो ये इसका लंबाई बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से लंबाई बढ़ गया, तो इस तरह से दिखने वाला है ब्लाउज़। और अब ये काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ नमक को चूरने के लिए। आप भी सोचेंगे कि कौन सा नमक कूट रही है, तो मैं ये सिंधा नमक है जो कि पत्थर वाला होता है। तो उसी को पत्थर जैसा जो होता है तो उसी को लाती हूँ और इस तरह से पहले उसको कूट के और फिर मिक्सी में पीस के डब्बे में भर के रख लूँगी, तो वो चलते रहेगा। तो ये 250 250 ग्राम का पैकेट है, क्योंकि ये बड़ा पैकेट मुझे मिला नहीं तो छोटा पैकेट ही मिला। तो मैंने 5-6 जो है छोटे छोटे पैकेट ले लिए, जो कि इसको कूट के और रख दूँगी। ऐसे इसका पाउडर भी मिलता है, लेकिन पाउडर में मुझे डाउट रहता है कि पता नहीं कुछ मिक्स किया हुआ हो, तो इस तरह से लगता है। तो इसीलिए ये जो मैं कूट के बनाई तो ये तो पूरा प्योर हो गया, शुद्ध चीज़, शुद्ध नमक हो गया। और पैकेट वाला जो टाटा नमक होता है या और कोई जो पैकेट वाला नमक होता है, वो तो मतलब बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए वो सब नमक। तो इसके लिए मैं देखिए इस तरह से पीस के और कांच की जार में भर के रख लूँगी और फिर चलते रहेगा इसी तरह से। जब ख़त्म होगा तो फिर मैं पीस के रख लूँगी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, पर चीज़ जो होती है वो अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख़त्म हो गए थे, लेकिन मैं सोच रही थी चलो थोड़ा थोड़ा पीस लेती थी और काम चला लेती थी, लेकिन आज मैं सोची इसको पूरा जो है फिनिश करके ही रख देती हूँ। नहीं तो फिर जब खाना बनाने जाती हूँ देखती हूँ मैं तो पीसना और कूटना भूल ही गई। तो आज मैं इसको पीस के और कूट के रख ही दूँगी। तो देखिए इतना हुआ, तो ये अभी चलते रहेगा। जब फिर थोड़ा सा बाकी रहता है तो फिर मैं ले आऊँगी और फिर इसी तरह से भर के डब्बे में रख लूँगी। ये काम अब फिनिश हो गए हैं। अब यहाँ से पूरा साफ़ सुथरा करके और मैं कुकर में चढ़ाई हूँ आलू, जो कि सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर में रख दी हूँ। आलू उबला हुआ रहेगा तो किसी भी चीज़ में मिक्स करके मैं बना सकती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ, शाम हो गई है और शाम के समय मैं बना रही हूँ सूप। तो मैं सूप का जो है वो पैकेट लाई थी, चिंग्स का सूप पाउडर, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा मैं सब्ज़ी मिला देती हूँ। ये सब जो भी सब्ज़ी होता है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये सब क्रश करके उसमें डाल देती हूँ, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाता है। और हरी सब्ज़ी भी इस बहाने खा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खाली सूप मैं कभी नहीं बनाती हूँ। सूप का पैकेट में ये सब सारी सब्जियाँ मिला के पहले इसको थोड़ा सा हल्का जो है भूज लेती हूँ और उसके बाद उसमें पाउडर डालती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये देखिए ये सब मैं क्रश करके रख ली हूँ और उसके बाद अभी पत्ता गोभी क्रश कर रही हूँ। एक में अदरक, लहसुन और मिर्ची का रखी हूँ क्रश, और एक में पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और प्याज एक में कर दी हूँ।
तो ये सब मैं तैयारी कर ली और अब मैं कूटने लगी हूँ काली मिर्च। काली मिर्च थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी तो थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। और ये जो मेरा पाउच था जो मैं ख़रीद के लाई थी चिंग्स का, उसको भी इसी में डाल दी। इसमें थोड़ा चिली सॉस मिलाई और सोया सॉस मिलाई और अरारोट जो होता है, मतलब अरारोट नहीं, कॉर्नफ्लोर जो होता है वो इसमें मिक्स करके, जो गाढ़ा थोड़ा हो जाए, पाउडर से तो गाढ़ा होता है पर कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। तो सबको मिक्स करके एक कटोरी में रख दी थी। और जब मेरा सब्जी जो भी मैं क्रश करके रखी थी वो सारे थोड़े से फ्राई हो गए तो उसके बाद मैं उसमें जितना भी घोल करके रखी थी पेस्ट बना के वो सब चीज़ का, तो उसमें डाल दी और इस तरह से मैं फिर इसको उबाल दी हूँ। तो गाढ़ा जैसा सूप तैयार हो गया है। तो अब जो है थोड़ी देर में हम लोग सूप को पी लेंगे। तो उससे पहले जो मेरे बर्तन हुए थे वो सब मैं इसमें धो के ही रख दूँगी तो काम ख़त्म हो जाता है, कि साथ ही साथ काम निपटाते जाओ तो मतलब आसान होता है, इकट्ठा नहीं पड़ता है। क्योंकि उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी सूप पीने के बाद। सूप से तो मतलब पेट नहीं भर सकता है, ये तो चलो स्वाद के लिए है कि थोड़ा पी ली। तो ये अब मैं बर्तन को रख के और उसके बाद मैं सूप पहले पी लूँगी। अगर आर्या के पापा तब तक आ जाते हैं और कुछ नाश्ता मांगेंगे तो फिर कुछ नाश्ता भी मैं दे दूँगी। तो ये देखिए मैं चूड़ा निकाल रही हूँ और चूड़ा में मैं डालूँगी अंकुरित चना, सब्जी, प्याज, नमक, सरसों का तेल, ये सब डाल के मिक्स कर देती हूँ तो अच्छा टेस्टी बन जाता है। तो वही खाते हैं कि अगर और कुछ अगर बना दी तो ठीक है, नहीं तब इस तरह से चूड़ा मिक्स करके खा लेते हैं। और जब आम का टाइम सीजन रहता है तब तो आम चूड़ा खा लेते हैं। तो ये मैंने चना, अंकुरित चना डाल दिया है और ये सब मिक्स करके तब तक नाश्ता मैं दे दूँगी। उसके बाद जब नाश्ता हो जाएगा उसके बाद सूप पीऊँगी। ये सब्जी रखा हुआ था तो इसमें थोड़ा सब्जी मिला दी। तो एक कटोरी में मैं अपने लिए भी निकाल ली कि थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच मैं खा लूँगी। तो अब मैं निकाल ली हूँ जो मैंने सूप बनाया था, गरम गरम सूप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब देखती हूँ कि सूप पीने के बाद किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगा सूप, आर्या को भी अच्छा लगा, पर उसके पापा बोल रहे हैं कि नमक थोड़ा कम है। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, नमक कम है तो नमक तो ऊपर से दे देती हूँ। और ये वीडियो है अगले दिन का, जो कि मैं साफ़ कर रही हूँ पंखा। क्योंकि पंखा जब गंदा हो जाता है तो वो स्लो चलने लगता है, तो इसके लिए बीच बीच में इसकी सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है। तो मैं बाल्टी में रख दी हूँ थोड़ा पानी और पानी में सर्फ डाल दी हूँ। तो उसके पानी से पहले पोंछ लूँगी गीला कपड़ा से, जो कि सारा साफ़ हो जाए। उसके बाद जो सूखा कपड़ा से घिस दूँगी। और यहाँ पर किचन में जो काम करती हूँ तो उससे जो भी भाप वाप जो भी कुछ होता है तो पंखा खींचता है। तो यहाँ पर थोड़ा चिटचिटा जैसा वो चिप किया हुआ जैसा डस्ट भर जाता है, तो उसी की मैं सफाई कर लेती हूँ। इसलिए पाउडर डाल के साफ़ कर रही हूँ। अब पाउडर डाल के साफ़ करने के बाद मैं अब इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, जो कि थोड़ा सा चमक आ जाए। और जो दो रूम है, दोनों रूम का भी पंखा मुझे सफाई करना है। वो दोनों भी गंदे पड़े थे, लेकिन उसको तो थोड़ा दिन पहले मैं अभी साफ़ की थी, इसलिए वो दोनों ज़्यादा गंदे नहीं हैं। लेकिन ऐसे ही सूखे कपड़े से थोड़ा पोंछ दूँगी तो जो भी है ऊपर का डस्ट वो निकल जाएगा। तो अब यहाँ जो है ये पंखे साफ़ हो गए हैं और इससे जो कचरा गिरता है तो इसलिए झाड़ू पोछा करने के पहले ही ये सब काम हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में फिर फर्श गंदा हो जाता है। तो ये पंखा ज़्यादा गंदा नहीं था, इसको थोड़े दिन पहले ही मैं साफ़ की थी, तो सूखे कपड़े से थोड़ा सा मैं पोंछती। और इस रूम का भी साफ़ ही है, इसको भी थोड़ा सा मैं पोंछ दूँगी सूखे कपड़े से। ये थोड़ा ऊंचा पे है
वहाँ तो दूसरे रूम में तो मैं पहले उसको नीचे से ही सफाई कर दी थी, लेकिन ये थोड़ा पहुँचने में मुश्किल हो रही है, हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं